अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आला किस्म के सैंडविचेस बनाते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जी 2 एग्स। इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है आपने विस्क की मदद से, और बस फिर इसको बीट करते हैं पहले हम। और इसके अंदर मैंने, जैसे आप देख रहे हैं, ये मैदा लिया है। हाफ़ कप के जितना मैदा है, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसमें। और 1 कप पानी था, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिक्स करते रहें अच्छी तरह से, एक जैसा हमें ये प्लेन कर लेना है। ठीक है, जैसा कि ये हो गया। और जो थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने ऐड कर दिया, मतलब हमें ये लिक्विड फॉर्म में चाहिए। ठीक है जी, और इसको मिक्स करते हैं। देन हम इसमें ऐड करते हैं यहाँ पर सॉल्ट और रेड क्रश चिलीज़, और साथ में ये फ्रेश कोरिएंडर जाएगा। मैंने इसको मतलब काट के फ्रीज़ किया होता है, तो ये इसलिए इस तरह से है। बाकी ये ज़ाहिर है नॉर्मल रखें ज़्यादा टाइम तो वो ख़राब हो जाता है ना, इस तरह से फ्रेश भी रहता है और आपका चलता रहता है ना। काम चोरियाँ की होती है ना असल में नहीं यार, असल में हर वक्त चाहिए होता है तो फिर ज़्यादा सारा लेके ही होता है कि बंदा रख छोड़ता है, फ्रीज़ कर देता है। खैर, यहाँ पर भी मैंने 2 एग्स लिए थे जनाब। मैंने सबसे पहले पोटैटोस लिए, उनको बॉईल किया था। 3 मतलब मीडियम साइज़ के थे। और आप देख लीजिएगा जब आप बनाएं तो आपने किस तरह से करना है। उसमें मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए थी मैंने उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें ले ली। ठीक है जी, अब इसमें बेल पेपर जाएगी ग्रीन एंड रेड, और 1 ग्रीन चिली थी, साथ में ऑनियंस थे, टोमेटोज़ थे, फ्रेश कोरिएंडर। अब इसमें चिकन मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, जो मैंने एक दिन पहले आपने व्लॉग में देखा होगा, जो मैंने स्टीम किया था। ठीक है, उसी को मैंने ले लिया। आप बॉयल करके श्रेड कर सकते हैं, वो भी ठीक है। सही है जी, इसमें फिर मैंने हॉट सॉस लिया था 1 टेबलस्पून। इसी तरह 1 टेबलस्पून मैंने टमाटो केचप, और 4 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें मेयोनेज़ डाल लिया था। मेरा आइडिया था, मतलब मुझे इतना चाहिए था तो उस तरह मैंने ले लिया। अभी यहाँ पर एक ना मैं काम ख़राब करने वाली हूँ, और मैंने उसको कट नहीं किया क्योंकि मुझे ये था कि मैं आपको दिखा दूँ भाई जो रियल हुआ मेरे साथ वो इसी तरह से था ना। यहाँ पर आपको आदम साइड में देखिएगा थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। आदम मेरे सर पे जब खड़ा हो जाता है ना तो फिर मुझसे काम बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उसके लिए ना मैं चीज़ें उठा के एक साइड पे रख छोड़ती हूँ कि कुछ गिरा ना दे, कुछ तोड़ ना दे, वो ज़्यादा फिर काम बढ़ जाता है ना भाई। तो इसलिए इस चक्कर में आगे आप चेक कीजिएगा मेरे साथ हुआ क्या। चले मैं बता ही देती हूँ, ज़्यादा देरी ना हो जाए मैंने क्या किया जनाब, बड़े सैंडविचेस इसको रेडी कर लिया जल्दी से कि बस अब काम ख़त्म हो गया। और आप चेक करें आप, मैंने सारी ब्रेड से फिर ये इसका मटेरियल उठाया, बॉल में वापस से शिफ्ट किया। इसमें स्पाइसेस ऐड करने थे मुझे, जो मैं भूल गई थी बिल्कुल उसको मैंने कहा अब आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें डाला क्या था जी, क्रश चिलीज़ थी, साथ में ब्लैक पेपर और सॉल्ट और ऑनियन और गार्लिक पाउडर लिया था जनाब मैंने। ये चीज़ें थी 1-1 टीस्पून। और फिर इसको अब हम फ्राइंग पे इसके आ जाते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। और ये जो मैंने इसका बैटर रेडी किया था इसके अंदर डिप करके और इस तरह से फ्राई किया था मैंने। ठीक है, और आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव को आप ऑयल से ब्रश करके और उसमें भी आप रेडी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा ही कुछ मज़ेदार वाले बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से ना। तो चलें जी, वहीं की सैंडविचेस तो बहुत अच्छे बन गए थे माशाल्लाह। आपको मैं कहूँगी आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हस्बैंड मेरे बैठ के आराम से मैच एंजॉय कर रहे थे, और आदम ने अपने पापा की चाय, ये आप मेरे साथ भी शेयर करें। और आदम ने वैसे हमेशा से ना चाय पीनी होती है साथ में तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना मैं भी जाती हूँ, लाउंज में बैठती हूँ आराम से चल के, और साथ में चाय भी इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। देन फिर मुझे आना तो किचन में ही था, जैसा कि अब मैं आपको किचन में फिर से लेके आ चुकी हूँ। मुझे याद आया कि मैंने अपनी ये टैबलेट भी लेनी है, तो मैंने कहा पहले अब ये ले लेती हूँ, फिर आगे से काम दोबारा स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, संडे को बहुत दिल चाह रहा होता है कि ज़रा थोड़ा सा ना रिलैक्स मिल जाए और ज़्यादा काम ना ही करे बंदा, इजी पीजी होके अपना रेस्ट कर लो। लेकिन भाई नहीं रेस्ट होता, जो मर्ज़ी कर लें,
काम जो है ना किचन आपको खींच खींच के अपनी तरफ लेके आ रहा होता है। और फिर ना ये भी हो रहा होता है कि अच्छा चलो यार खाना वाना तो बनाना है। और मुझे कुछ ऐसा होता है, मैं अपने आप को बोर फील करती हूँ ना, तो मैं कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ कि मैं ये भी बना लूँ, मैं वो भी बना लूँ। और फिर मैंने यहाँ पे शीर खुरमा सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया। मुझे बड़ी देर से सवैयाँ पड़ी हुई नज़र आ रही थी पैकेट उनका कि इनको मैं कहाँ यूज़ करूँ। फिर चीज़ें अक्सर ऐसा होता है ना कि एक्सपायर हो जाती हैं, तो फिर उससे बेहतर होता है कि आप कुछ बना लेना। खैर यहाँ पर फिर मैंने से जो जो डल सका था मैंने डाल दिया। फ्रेश क्रीम भी डाल ली इसमें, साथ कंडेंस मिल्क भी डाला इसमें। असल में इसको जर्मन में यहाँ कंडेंस मिल्क कहते हैं, तो मेरे मतलब वही ज़ुबान पे आ रहा होता है ज़्यादा। खैर जी, फिर यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर वगैरह डाल के अच्छी सी ये रेडी कर लिया शीर खुरमा। बहुत ही मज़े वाला बना है भाई, सच्ची आप लोग कहेंगे अपनी तारीफ़ मैं खुद कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा ये भी हो रहा होता है कि बच्चों को ज़रा बहाने से हम कोई ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ें खिला पिला देना, वो किसी भी आप सेंस में इस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आहिल को ये हो रहा था कि आप बना रही हैं कोई ईद है, तो मैंने कहा नहीं ईद तो नहीं है, ईद तो जब आएगी तभी आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ईद पे ही शीर खुरमा बनता है, आप इसको वैसे भी सवैयाँ वगैरह बना सकते हैं ना। हमारे बच्चे जो है ना वो लकीर के फ़कीर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस जो काम वो करना है ना जिस मौके पे, वो लगता है वो उसी तरह ही होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। बच्चों की बातें सुन के ना मुझे हंसी भी आ रही होती है। खैर जी, फिर मैंने यहाँ पे किचन में काम आपको पता है मैं कर रही थी, तो मैंने कहा खाना भी बना छोड़ती हूँ साथ में। आलू बैंगन मैंने बनाए और आज तो मैं कहती हूँ खीर ही अच्छे बन गए थे, बहुत ही अच्छे बन गए थे। या मेरी नीयत बहुत अच्छी थी, यहाँ बस कोई अपना ही कोई सब्ज़ी में टेस्ट था। खैर आप ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आप जब बैंगन काटते हैं उसके ऊपर होता है ना एक, तो उसको भी मैंने डाल लिया था क्योंकि मेरी जो मदर है वो डालती हैं, तो इस चक्कर में मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। मतलब मैं भूल जाती हूँ, निकाल देती हूँ कौन सा ये वाली वेजिटेबल ज़्यादा बनती है, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता था, मैं निकाल छोड़ती थी उसको। लेकिन अभी इस दफ़ा मैंने उसको भी ज़रा थोड़ा सा नीट करके ना इसमें ऐड कर लिया, तो बहुत अच्छा बन गया था खाना माशाल्लाह। और मज़े की बात है मेरे बच्चों को ना ये पसंद है, और उन्होंने मतलब एक टाइम पे चपातियों के साथ खा लिया, और दोबारा फिर मैंने कहा आप लोग पिज़्ज़ा खा लेना ना अब। तो वली ने मुझे स्पेशली कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा पिज़्ज़ा, आप मुझे इसके साथ ना राइस बॉयल कर दें। मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं कुकिंग करी थी, पीछे इनकी दंगा मुश्ती चल रही थी, तो आहिल साहब ने सारा रिकॉर्ड किया जब मैंने अपनी वीडियो को सेट कर रही थी, तो मैंने कहा बहुत अच्छे भाई। खैर जी, ये फिर खाना रेडी है, आप देख लें ज़रा, गर्मा गर्म और मज़े वाला। अच्छा, जैसा कि आज संडे है तो फिर मैंने अपने बच्चों से कहा कि आप लोगों को भी ये कॉफ़ी ट्राई कराती हूँ, हस्बैंड से भी कहा, और आप इसकी तारीफ़ अब एंड पे सुनिएगा कि उन्होंने तारीफ़ किस अंदाज में की, बड़ी वायरल जो तारीफ़ हो रही है उस स्टाइल में कर दी। तो बस फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो कॉफ़ी बनाती हूँ, तो बड़े सारे इंतज़ार में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज इनको कॉफ़ी पिलाई जाए। खैर जी, ये मैंने वही सारी क्वांटिटी आप लोगों को शायद लास्ट बताई थी कि नहीं, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी होगी तो मतलब 2 टीस्पून इसमें शुगर जाएगी, और थोड़ा सा गर्म पानी मैंने लिया था, और बस फिर इसको अच्छी तरह पे, मेरी तो बाजू ही टूट जाती है इस कॉफ़ी को बनाते हुए, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह ताला इसका ऑर्डर करूँगी। बीटर जो है मुझे लगता है उससे आसान रहेगा, मुश्किल हो जाता है यार, वैसे भी हम लोगों के काम कर कर के हिम्मतें ख़त्म हो गई हुई हैं, अब हम लोगों से इतनी हिम्मत नहीं पैदा होती है कि खैर बनाऊँ। तो चलें, मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बल्कि मेरी फैमिली को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड बताएंगे कि कॉफ़ी कैसी बनी ना। अच्छा जी, कॉफ़ी के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे कोई, कैसी कॉफ़ी बनी है? बड़ी मेहनत से बनी है, अच्छी तारीफ़ करनी है। अच्छी कॉफ़ी है जो आजकल ट्रेंड में है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह, इतनी तारीफ़ कर दी है।